हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग देखेंगे स्टोन एज का पार्ट सेकेंड। ये हमारा पार्ट सेकेंड है स्टोन एज का। और इसमें हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। इससे पहले हम लोग पैलेयोलिथिक पीरियड पढ़ चुके हैं, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, लोअर, मिडल एंड अपर। तो ये हमने जो इससे पहले स्टोन एज का पार्ट फर्स्ट किया था, उसमें हमने काफी अच्छे से लोअर लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक, अपर पैलेयोलिथिक को काफी डिटेल से, उनकी साइट्स को, उनके सेटलमेंट्स को, उनके टूल्स को, उनके फूड्स को, ये सारी चीजों को हमने काफी अच्छे से पढ़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोलिथिक, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। हिंदी में से कहते हैं हम मध्य पाषाण काल। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसे लेट स्टोन एज भी कहा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज के बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि लोअर पैलेयोलिथिक, जो कि पैलेयोलिथिक एज का ही एक पार्ट है, लोअर पैलेयोलिथिक यानी कि निम्न पुरापाषाण काल। निम्न के बाद हम लोग देखा मध्य पुरापाषाण काल, और मध्य के बाद हम लोगों ने देखा उच्च पुरापाषाण काल यानी कि अपर पैलेयोलिथिक पीरियड। कैसे देखा कि इस टाइम पीरियड में यानी कि पैलेयोलिथिक, ये जो आपका पूरा है वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को 3 पार्टों में जो डिवाइड किया गया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो आधुनिक मॉडर्न ह्यूमन है, ह्यूमन सेपियंस है, कैसे होमो सेपियंस इस टाइम तक दिखने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, और ये कैसे कैसे अपने टूल्स में इनके जो आइडियाज होते हैं, इनका जो ब्रेन होता है डेवलप होने लगता है, और फिर ये नई नई चीजें आने लगती हैं, और धीरे धीरे जो है कि मानव जीवन में बदलाव आने लगता है। हम लोग देखते हैं जो लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड था, उसके टाइम जो पैलेस्टीन पीरियड था, यानी कि आइस एज एक तरह से कहेंगे, उस टाइम आइस एज चल रही थी। और हम लोग देखेंगे अपर पैलेयोलिथिक आते आते ये जो आइस एज है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। थोड़ा थोड़ा जो है कि क्लाइमेट जो है वार्म होने लगता है। तो इस आइस एज को यानी कि लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड में जो क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट को हम लोग पैलेस्टीन पीरियड कहते हैं, सॉरी पैलेस्टीन पीरियड कहते हैं। और ये काफी लंबे समय तक रहता है, इसलिए इस स्टोन एज को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और दूसरा कि इसलिए इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें जो टूल्स पाए गए, जो सेटलमेंट पाए गए, उन चीजों में भिन्नता, थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट पाई गई, उनके हिसाब से इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया। यानी कि लोअर पैलेयोलिथिक जिसमें उनके थोड़े से टूल्स अलग थे, मिडिल में थोड़े से वो डेवलप हुए, और अपर में थोड़े और डेवलप हुए। तो ये पूरा था आपका पैलेयोलिथिक। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि 3.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर आपका 10K ईयर्स एगो तक था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे लोअर पैलेयोलिथिक से अपर पैलेयोलिथिक तक मानव का डेवलपमेंट होने लगता है, उसके फिजिकल से साथ साथ उसके ब्रेन में, हर एक चीज में धीरे धीरे वो विकसित होने लगता है। झुक कर चलने वाला मानव कैसे पूरी तरह सीधे होकर चलने लगता है, भद्दे टूल्स को यूज करने वाला मानव धीरे धीरे कैसे एक शार्प टूल्स का यूज करने लगता है। आगे हैंड एक्स, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चॉपर, चॉपर के बाद हम लोग देखेंगे कैसे ब्लेड, ब्यूरिन्स, ऐसे जैसे कुछ शार्प जो है कि टूल्स आने लगते हैं। बड़े औजारों की जगह आप देखेंगे छोटे औजारों का यूज होने लगता है। ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ये जो वेट हमने देखा जो पैलेयोलिथिक पीरियड था वो उस टाइम जो है कि क्लाइमेट काफी ठंडा था, आइस एज चला था। लेकिन हम लोग देखे कि अपर पैलेयोलिथिक आते आते क्लाइमेट थोड़ा वार्म होने लगा, धीरे धीरे गर्म होने लगा। और इसी टाइम पीरियड को, जो कि मेसोलिथिक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं 10,000 साल पहले से लेके 6 साल पहले तक के मेसोलिथिक के हमें एविडेंस मिले हैं, और इस काल को हम लोग मध्यपाषाण काल कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे अपर पैलेयोलिथिक यानी कि पैलेयोलिथिक एज खत्म होते होते धीरे धीरे क्लाइमेट जो है कि गर्म होने लगता है, वार्म होने लगता है। उसके साथ साथ जो है कि बरसात होने लगती है, रेनी होने लगती है, और जो है कि अलग अलग जगहों की क्लाइमेट धीरे धीरे बदलने लगती है। और लोग, वहाँ के जो मानव थे उस टाइम के, वो धीरे धीरे अपने सेटलमेंट बसाने लगते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं अपने क्लाइमेट के हिसाब से, जो है कि जगह जगह चेंज होती है, कहीं ड्राइनेस आ जाती है, कहीं वेटनेस आ जाती है। तो ये सारी चीजें होती है मेसोलिथिक पीरियड में। तो इसमें जो धीरे धीरे क्लाइमेट गर्म होने लगता है,
चेंज होने लगता है, इस पीरियड को हम लोग हेलोसीन पीरियड कहते हैं। यानी कि पैलेस्टीन एज, आइस एज खत्म होने लगता है और धीरे धीरे गर्माहट, बरसात, ये सारी चीजें आने लगती हैं। धीरे धीरे जो है कि आइस से देखेंगे फील्ड होने लगते हैं, फील्ड ग्रो करने लगते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए आज मेजोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है 10 के ईयर एगो से 6 के ईयर एगो, ठीक है। यानी कि 10,000 साल पहले से लेकर 6,000 साल तक पहले तक का इसका टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल का। तो आपको हमने बताया कि जो क्लाइमेट थी वो जिसे आइस एज कहते थे, पैलेस्टीन एज कहते थे, वो धीरे धीरे खत्म होता है और बहुत सारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में चेंज आने लगते हैं, बहुत सारे हमें ट्रांजिशन दिखने लगते हैं, अलग अलग चीजें दिखने लगती हैं, वार्म होने लगता है क्लाइमेट, रेनी होने लगता है, यानी कि कहीं कहीं बरसात होने लगती है। और हम लोग देखेंगे इसका जो है कि ये जो चेंजेस होती है क्लाइमेट की, धीरे धीरे मानव के लिए काफी बेनिफिशियल होती है और जो है कि मानव इसका लाभ उठाने लगता है, एडवांटेज इसको काफी सारे होते हैं, ठीक। उसको रेनफॉल होता है, काफी ज्यादा घनी बरस जो है कि बस्ती होती है, होने लगती है, धीरे धीरे जंगल आने लगते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस जो है कि मेसोलिथिक पीरियड में अब जो फ्लोरा यानी कि प्लांट या फिर एक तरह से कह ले कि कृषि की तरफ और एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ धीरे धीरे जो है कि मानव जाने लगता है। दूसरा हम लोग देखेंगे जब धीरे धीरे जो है कि क्लाइमेट चेंज होने लगता है, तो आपको हम बताया कि हर जगह की क्लाइमेट अलग अलग, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हर जगह इन्वायरमेंट जो है कि अलग अलग होने लगता है। जैसे कि देखेंगे बीरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे एरिडिटी बढ़ जाती है। और वैसे अगर हम लोग देखेंगे डिंडवाड़ा जो कि राजस्थान में, वहाँ पे काफी ज्यादा रेनफॉल होने लगता है, क्या मतलब काफी ज्यादा बरसात होने लगती है। जब ये क्लाइमेट अचानक से आइस से वार्म होने लगता है, अचानक बहुत ज्यादा ठंडी से धीरे धीरे गर्म होने लगता है, बरसात होने लगती है, तो जगह जगह का इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। और कहीं कहीं हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा जो है कि सूखापन दिखने को मिलेगा, कहीं बहुत ज्यादा गीलापन देखने को मिलेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिलता है इस मेसोलिथिक पीरियड में। तो इसलिए हम लोग इसको जो है कि काफी ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, बहुत सारे बदलाव का पीरियड हम लोग इसको कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड से हम लोग देखेंगे मानव काफी चेंज होने लगता है, बहुत सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखें, जो आपको हमने बताया जो मेसोलिथिक पीरियड था, इसमें काफी सारे जियोग्राफिकल चेंजेस भी होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस भी होती है। और इस चेंज के वजह से देखेंगे कि इसे जो है कि एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड या फिर हम लोग कहेंगे पूरा पाषाण यानी कि पैलोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के बीच का जो ये युग है, ये काफी मतलब बदलाव वाला युग है। और यह पूरा पाषाण नवपाषाण युग के बीच का भूवैज्ञानिक युग है। भूवैज्ञानिक युग इसलिए क्योंकि इसमें जो है कि जो भूमि होती है उसमें चेंजेस होते हैं, ज्योग्राफी में पूरे चेंज होते हैं। पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो पीरियड है, इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक। यहाँ पे आपको बताया कि ये लोग छोटे छोटे अब स्टोन का यूज करने लगता है। आपको हमने बताया कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो मानव था वो, ये आपको हमने बताया कि ये क्या है, कोर है, पत्थर को हमने तोड़ा दो भागों में, और ये जो छोटा पार्ट था इसे हम लोग फ्लैग कहते थे। तो कैसे देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज में कोर बेस्ड टूल की जगह धीरे धीरे जो है कि फ्लैग बेस्ड टूल्स अपनाए जाने लगे थे और इन्हें साफ किया जाने लगा था। ये पैलियोलिथिक एज में धीरे धीरे आने लगे थे। और हम लोग देखेंगे जो मेसोलिथिक पीरियड, अपर लिथिक पीरियड में हम लोग देखे थे कि कैसे धीरे धीरे टूल्स साफ होने लगे थे। तो वही धीरे धीरे हम लोग देखेंगे टूल्स में काफी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये जो टूल्स मेसोलिथिक में दिखते हैं वो काफी स्मॉल स्टोन्स के बनते हैं और इन्हें साफ यानी कि पॉइंटेड किया जाता है, नुकीला किया जाता है, ठीक। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके जो और फीचर्स हम लोग देखें, तो दीज टाइप्स ऑफ टूल्स वर यूज्ड इन द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द पैलियोलिथिक एज। देखेंगे कि ये जो पीरियड्स होते हैं, ये जो पैलियोलिथिक पीरियड्स के जो टूल्स है उससे काफी शार्प होते हैं, और इसके जो पैलियोलिथिक है उसके बाद ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आपको बताया कि इसको हम लोग ट्रांजिशन युग भी कहते हैं, मध्यपाषाण भी काल कहते हैं, और एक तरह से इसमें जो जियोग्राफिकल चेंज आते हैं इसे मध्य मतलब संक्रमण काल भी कहते हैं। मध्यपाषाण युग को संक्रमण काल भी कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम है क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। और आज जो हम लोग दिख रहे हैं ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती यही से शुरू होती है।
दूसरा अगर हम लोग देखें इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो है हंटिंग बिकम एक्सटेंसिव इन द मेसोलिथिक एज। हम लोग देखेंगे कि जो शुरू से देखें कि मानव का जो मेन चीज था वो हंटिंग ही था, हंटिंग से वो अपने फूड गैदर करता था और उसी पे पूरा निर्भर था। अभी भी हम लोग देखेंगे जो हंटिंग रहता है, बहुत सारी चीजें तो डेवलप होती ही है, लेकिन हंटिंग इस टाइम भी देखेंगे काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है और हंटिंग को और ज्यादा बढ़ चढ़ के किया जाता है नए नए टूल्स के माध्यम से। इसके बाद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हंटिंग होने से कई सारे जानवर भी विलुप्त हो जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो सारे विलुप्त हो जाते हैं। और ऐसी एक प्रजाति देखेंगे मैमथ, जो कि एक फॉरेन प्रजाति कह लें, इंडिया में काफ़ी कम थी। इसकी जो प्रजाति थी, स्पीसीज थी, ये भी जो है कि विलुप्त हो गई थी मेसोलिथिक पीरियड में। इसके बाद देखिए मैन डिस्कवर्ड न्यू सोर्स ऑफ फूड इन दिस पीरियड। आपको हमने बताया कि मेसोलिथिक पीरियड में जब क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट वार्म हुआ, तो बहुत सारे जो है कि जगहों पे इन्वायरमेंट चेंज हुए, कहीं ड्राइनेस आई, कहीं बहुत ज़्यादा वेटनेस आई, और धीरे धीरे आपको हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट भी ग्रो होने लगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट ग्रो होने से कहीं कहीं जो है कि पेड़ पौधे उगे, और यहाँ पे मानो इसी युग में नए नए जो है कि फूड के सोर्स इसी युग में ढूंढने लगा, कल्टीवेशन करने लगा, प्लांट डोमेस्टिकेशन करने लगा, ये सारी चीज देखेंगे धीरे धीरे करने लगा था। यहाँ पे हम देखेंगे वे खाने योग्य घास, डॉल्फिन, उदबिलाव, मछलियां भी आदि ये लोग खाने लगे थे इस टाइम पीरियड में, हंटिंग के बाद। यहाँ पे हम देखेंगे सेटलमेंट्स के बारे में। आपको हम बताएं कि जब क्लाइमेट चेंज हो गया, बरसात होने लगी, गर्म होने लगा, तो धीरे धीरे ये लोग जो है कि अपने नए नए जो है कि साइट्स को ढूंढने लगे, रहने के लिए जगह ढूंढने लगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडियन मेसोलिथिक फेज इन द स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट्स टू न्यू इकोलॉजिकल नीचेज। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो लोग अलग अलग जगहों पे रहने के लिए जाते हैं, यानी कि लोग अलग अलग जगह ढूंढते हैं और अलग अलग जगहों पे स्प्रेड होते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं पूरे जगहों पे। जैसे हम लोग देखें बेलन वैली है जो आपका मिर्जापुर में, वहां पे हमें देखने को मिलेगा। लोटेश्वर जो कि गुजरात में है, यहाँ पे हमें बहुत सारे मेसोलिथिक पीरियड्स के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। भीमबेटका तो है ही आपका। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे हमें इनके साक्ष्य मिलेंगे, और वो लोग जो है कि चेंजेस के कारण अलग अलग जगहों पे रहने के लिए इधर उधर जाते हैं। दूसरी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि वो लोग धीरे धीरे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का कल्टीवेशन भी करने लगते हैं, पशुओं को भी रखने लगते हैं अपने पास, धीरे धीरे उन्हें अपने पास अपने चीजों के लिए रखने लगते हैं। पोइट्री भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ साइट्स को दिखाएं, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान का आपको डिडवाना बताया, यहाँ पे राजस्थान का बागोर जहाँ पे हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण काल के, काफी फेमस है। गुजरात का लोटेश्वर एवं रतनपुर, यहाँ भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे सेंट्रल इंडिया, जिसमें आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी हमें पशुपालन के साक्ष्य काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिले उत्तर प्रदेश, जो कि काफी फेमस है, बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, यहाँ पे हमें पोएट्री के भी साक्ष्य मिले हैं, बर्तन के भी, मृदभान के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, और ब्यूरियल्स यानी कि हमें शवाधार भी देखने को मिले हैं मध्य पाषाण काल में। साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, यानी कि साउथ में दक्कन में भी हमें बहुत सारे जो है कि मेसोलिथिक साइट्स देखने को मिले, जहाँ पे हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं प्लांट्स कल्टीवेशन के, पशुपालन के, और एनिमल डोमेस्टिकेशन के, उसके बाद पोइट्री के। ये सारी चीजें हमें बहुत सारी इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली है। कुछ साइट की अगर बात करें तो जिसमें हम लोग देखेंगे महदहा, ठीक है, महदहा, जहां से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड के, जिसमें हम लोग देखेंगे 35 गैस स्टोव मिल, लोढ़ा एंड सिल पत्थर, जो कि गांव में यूज होता है आपका। ये ऐसे एक पत्थर का होता है और एक कहेंगे ये शेप होता है गोलाकार में भी थोड़ा सा। तो इसमें लोढ़ा सिल लोढ़ा गांव में भी देखने को मिला, उसमें लोग मसाला पीसने के लिए काम करते हैं। इन सारी चीजों का हमें महदहा से मिला हुआ है। दूसरा हम लोग देखेंगे पेड मौजोलियम्स ब्यूरियल्स ऑफ मैन एंड वुमेन टुगेदर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि एक आदमी यानी कि युगल सावधान हमें देखने को मिला है। ये आदमी और औरत के एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी हमें यहाँ पे मिला, यानी कि युगल सावधान कह सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिला है। महदहा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देखेंगे द 30 skeletons फाउंड फ्रॉम हियर आर वियरिंग कॉइल्स एंड गार्लैंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे 13 हम लोग को कंकाल देखने को मिले हैं, जो कि बहुत सारे आभूषण और सारे जेवरात जो है कि वो लोग उस टाइम के जो है कि वो लोग पहने हुए हैं, और बहुत सारे देखेंगे जो रत्न उतने, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिले। ये सारे साक्ष्य हमें बागोर राजस्थान से देखने को मिले हैं।
गार्लैंड्स विच आर मेड ऑफ हॉर्न एंड गम। ठीक है, ये सारे रत्न और जो है कि शिंगों से, यानी कि जो पशुओं के शिंग होते थे उनसे बने होते थे। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चेल्सिडनी डिसीज के साक्ष्य मिले हैं, हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर। ठीक है, 4 ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड फ्रॉम बागोर। बागोर जो कि मध्य प्रदेश का है, सॉरी राजस्थान का एक जगह है, वहां से हमें 4 मानव शवधान मिले हैं। और रोजरी मेड ऑफ 36 बेड्स हैज बीन फाउंड लाइंग अराउंड द नेक ऑफ वन ह्यूमन स्केलेटन। एक जो है कि मानव के कंकाल से हमें 36 बीट की रोजरी फाउंड हुई है। ये भी हमें जो है कि मध्य पाषाण काल में फाउंड हुई है। दूसरा देखेंगे 5 कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे 5 जो है कि कॉपर यानी कि तांबे के टूल्स हमें देखने को मिले हैं। इन विच महदाह से आपको देखने को मिले, इन विच स्पीयर देर आर इन विच स्पीयर 3 एरोज, 3 हमें तीर देखने को मिले। इन कुमा रॉड आर प्रोमिनेंट। यहाँ पे हमें देखेंगे कॉपर के टूल्स, स्पीयर भाला कह सकते हैं, तीर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है महदाह से। दूसरा हम लोग देखेंगे चौपानी मांडू, जो कि काफी फेमस साइट है, ये इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। कभी कभी पूछ देता है इनकी लोकेशन ये कहाँ पे है, और इसे बीबी मिश्रा ने जो है कि डिस्कवर्ड किया था, खोजा था। रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर इन विच 13 हट्स आर शेप्ड लाइक अ बी या फिर ओवल एंड द रेस्ट आर अराउंड। यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे हम चौपानी मांडू देखेंगे, यहाँ पे 13 झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि घास फूस से बनाए जाते थे घर रहने के लिए। वो तो या ओवल शेप के होते थे या फिर गोलाकार शेप के होते थे। इनके जो घर होते थे इस शेप के हमें चौपानी मांड में मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे एविडेंस ऑफ वाइल्ड राइस, हैंडमेड पोएट्री एंड ग्रेनरीज। ग्रेनरीज देखेंगे अनाज उत्पादन के भी साक्ष्य, यानी कि अनाज को कल्टीवेशन धीरे धीरे होने लगा था, और जो है कि अनाज भंडारण के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। It have been considered a symbol of the transition age between Paleolithic and Mesolithic। यहाँ पे हम देखेंगे इसे कहा जाता, आपको हमने बताया कि मेसोलिथिक जो पीरियड था वो ट्रांजिशन एज यानी कि संक्रमण काल था। किसके बीच में? पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक नियोलिथिक पीरियड के बीच में। ऐसे चौपानी मांडू को हम लोग कह सकते हैं कि वो पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज थी। देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव साइट ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू अर्ली एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इसे हम लोग कहेंगे दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव साइट, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हंटिंग भी है, गैदरिंग भी है, और कुछ कुछ हमें कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे पैसरा इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एंशिएंट हट्स। पैसरा ये जो कि बिहार में है, यहाँ से भी हमें जो है कि प्राचीन झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें यहीं पे मिले, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा अगर हम लोग देखें साइट्स की बात, वो सराय नाहर जो कि उत्तर प्रदेश में है आपका। प्रतापगढ़ इज द अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे प्रतापगढ़ जो है कि यहाँ पे भी हमें बहुत सारे जो है कि मानव कंकाल देखने को मिले हैं, और यहाँ से हमें मेसोलिथिक के भी बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिले हैं। दोनों देखेंगे सरायनार और महादारा, यहाँ पे सावधान के साक्ष्य मिले, और दोनों आपके मेसोलिथिक साइट है। कभी कभी पूछ देता है द फनरल राइट्स मेथड इज नोन फ्रॉम ग्रेव्स हियर। यहाँ पे जो कि कब्र के साक्ष्य मिले हमें, जो उनकी सावधान की विधि थी वो ग्रेव्स थी। वुमन इन्वेजन फ्रॉम सरायनहार, यहाँ पे कहेंगे कि जो इन्वेजन कह सकते हैं, आक्रमण कह सकते हैं, यहाँ पे इसके भी साक्ष्य हमें सरायनहार से मिले हैं। दूसरा एविडेंस ऑफ ज्वाइंट ब्यूरियल ऑफ 2 men and 2 women हैज बीन फाउंड फ्रॉम सरायनहार। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी युगल सावधान यानी कि 2 आदमी और 2 औरत के युगल सावधान यानी कि साथ में दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। दमदमा हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्यूरियल्स, यानी कि दमदमा में हमें 41 सावधान यानी कि सबसे ज्यादा, अगर हम लोग देखें मेसोलिथिक साइट्स में या फिर स्टोन एज में सबसे ज्यादा जो हमें सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे 41 दमदमा एक प्लेस है आपका, यहाँ से हमें 41 ब्यूरल्स मिले हैं। लेखैया मोस्ट ऑफ वुमन, लेखैया से भी हमें बहुत सारे वुमन स्केलेटन यानी कि कंकाल मिले हैं। लेखैया जो कि मिर्जापुर में है आपके बेलन वैली के पास, वेट लेखैया आपका बेलन वैली के पास है, बेलन वैली, और ये आपका यूपी में है। और यहाँ से हमें सबसे ज्यादा कंकाल मिले हैं। अगर सावधान की बात करें तो सबसे ज्यादा वो दमदमा में मिला है 41। लेखैया से में भी 27 एबव मिले हैं आपके कंकाल।
दूसरा हम लोग देखिए कुछ मेसोलिथिक साइट्स के बारे में अगर बात करें तो जिसमें लंगनाज है आपका, रतनपुर है, कनेवल है, लोटेश्वर है, ये सारे गुजरात में है और ये सारे आपके मेसोलिथिक साइट्स हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ में ये सारे प्लेस पूछता है और ये कहाँ पे, ये सारे पूछते हैं, या फिर ये किस पीरियड के साइट्स है, कहाँ के साक्ष्य मिले, ये भी पूछता है। तिलवाड़ा या फिर बाड़मेर कह ले, बागौर, भीलवाड़ा या फिर बागौर, ठीक है। यहाँ से ये राजस्थान में, यहाँ से हमें बहुत सारे मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं। भीमबेटका जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और दूसरा न्योलिथिक के भी साक्ष्य मिले, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे हमें नदी भी मिल जाती थी, यानी मानव को रहने के लिए पानी, जंगल, टूल्स के लिए बहुत अच्छे पत्थर, ये सारी चीजें मिल जाती थी। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं जो कि रायसेन में है, एमपी में, और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में। दूसरा देखेंगे पेशरा जो कि बिहार में, जाके हमें आपको बताया कि प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। मोरहना पहाड़ मिर्जापुर, बगईखोर, लेखैया इलाहाबाद, चौपानी मांडो, महारूडी और सरायनहार, महदाहा, दमदमा, प्रतापगढ़, ये सारे उत्तर प्रदेश के आपके साइट्स हैं जो कि बहुत सारे मेसोलिथिक एविडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। दूसरा देखेंगे साउथ में अगर बात करें तो नागार्जुन कोंडा, गिडुलूल, रेणुगुंटा, ज्वालापुरम, ये सारे आंध्र प्रदेश में है। दूसरा देखेंगे त्रिनीवल्ली, तेरी ग्रुप, ये सारे तमिलनाडु के साइट्स हैं। संगन कुलुइन, बेलेरी, ये कर्नाटक के जो है कि साइट्स हैं। ये सारे आपके मेसोलिथिक साइट्स थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हमने बताया सेटलमेंट्स की, तो यहाँ पे कुछ आप देख रहे होंगे साइट, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बागौर है, आपको हमने इसके बारे में बताया, लोटेश्वर, रतनपुर, भीमबेटका, आदमगढ़, बागौर। यहाँ पे आप देखेंगे जो दमदमा है, यहाँ से आपके 41 ब्यूरल्स के जो आपके साक्ष्य मिले यहीं से मिले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौपानी मांडो से भी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और इससे हम लोग पैलेलिथिक और मेसोलिथिक का ट्रांजिशन फेज भी इसको कहा जा सकता है, इसको कंसीडर किया गया है। दूसरा अगर हम लोग बात करें फूड की, तो आपको हमने बताया कि इस टाइम तक मानव धीरे धीरे जो है कि नई नई जो है कि हंटिंग स्किल्स सीखने लगा था, नए नए टूल्स को धीरे धीरे शार्प करने लगा था और फूड गैदरिंग करने लगा था। और इस टाइम वो फिशिंग भी करने लगा था, यानी कि मछलियों को भी खाने लगा था, वेल को भी खाने लगा था। आपको बताया कि यहाँ पे जो है कि पशुपालन के साक्ष्य, आपको जैसे हमने बताया कि बहुत सारे पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलने लगे थे, जैसे आदमगढ़, बागौर से, ये सारी चीजें। और धीरे धीरे ये लोग नियोलिथिक कल्चर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये लोग धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि रहने के लिए जब वो लोग जो है कि एग्रीकल्चर करने लगे, फूड गैदरिंग करने लगे, तो धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे सेटल होने के लिए भी लोग आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे आपको हमने देखा चौपानी मांडू से हमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। बेलन वैली से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे हमें राइस के साक्ष्य मिले हैं आपको। और यहाँ पे हमें देखेंगे बहुत सारे राइस, पोल्ट्री और जो है कि एनिमल हस्बेंड्री के जो है कि साक्ष्य मिले बेलन वैली से। दूसरा आपको टूल्स में बताया तो टूल्स काफी छोटे होने लगे थे मेसोलिथिक के, जिसे माइक्रोलिथिक्स कहा जाता था, ठीक है। आकार में बहुत छोटे रहते थे, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पाषाण कहते थे, यानी कि छोटे पत्थरों से बने हुए टूल्स। मेसोलिथिक जो पीरियड्स के टूल थे काफी शार्प होने लगे थे और साइज में छोटे होने लगे थे। यहाँ पे देखें जो इनकी जो साइज होती थी और जो इनका आकार होता था, उसकी उसकी वजह से इनके टूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। इन्हें माइक्रोलिथिक्स कहा जाता था, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये बिटवीन मतलब कि ये 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होते थे, इनका जो साइज होता था। और इन्हें इनके शेप के हिसाब से ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ जो है कि रेक्टेंगुलर होते थे, ट्रायंगल्स होते थे, बहुत अलग अलग जो कि ज्योमेट्री के साइज होते थे। और कुछ हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ अपर पैलेलिथिक के भी देखेंगे टूल टाइप, जैसे ब्यूरीज, स्क्रैबर्स, ये सारे होते थे, लेकिन ये काफी थोड़े शार्प हो गए थे। इनकी जो साइज होती थी वो तो नॉन ज्योमेट्रिकल थे, लेकिन ये काफी शार्प हो गए थे, जो ब्यूरीज थे, ब्लेड से, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे नॉन ज्योमेट्रिक में आप देख सकते हैं ब्यूरीज आएंगी, स्क्रैपर्स आएंगे, ये सारी चीजें जो कि अपर पैलेलिथिक में देखने को मिली थी, लेकिन उस टाइम काफी शार्प नहीं थे, इस टाइम थोड़े वो शार्प हो गए थे। दूसरा हम लोग देखें इनके जो रॉ मटेरियल की बात करें, तो जो टूल्स थे उसके लिए रॉ मटेरियल हम लोग बात करें तो वो क्वार्टजाइट था, चर्ट था, जस्पर था, एगेट थे, ये सारे जो है कि रॉ मटेरियल से ये लोग अपने टूल्स को बनाते थे। दूसरा अगर कुछ लास्ट पॉइंट पे देखें, एक बार में हम लोग देखें कि मेसोलिथिक में क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो हम लोग देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स, हमें देखेंगे कि यहाँ पे कुत्ते के साथ सबसे पहले हमें कुत्ते के
पालन का साक्ष्य सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मेसोलिथिक में। बो एंड एरोज वर यूज फॉर हंटिंग। यहाँ पे देखेंगे कि तीर धनुष का यूज किए जाने का साक्ष्य सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं। इसके साक्ष्य हमें मगधा से भी मिलते हैं। हंटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे यूज होने लगे थे। वॉज एबल टू हंट एनिमल्स फ्रॉम अफार, यानी कि इस टाइम देखेंगे जो टूल्स होते थे वो काफी शार्प हो गए थे, तीर धनुष भी यूज होने लगे थे। इसकी वजह से वो लोग काफी दूर से भी जो है कि हंटिंग कर लेते थे। यहाँ पे देखेंगे बिगेन सेटल लाइफ, या जहाँ के हम लोग देखा पेशरा और बहुत सारे साइट जहाँ पे हमें हर्ट्स यानी कि झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। इससे हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो मानव था वो सेटल होने लगा था। बिगेन टू एक्सचेंज फूड, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, इटीसी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे फूड जो थे उनको अलग अलग चीजों मतलब बहुत सारे फूड्स को जो है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलग अलग फूड्स की तरफ जो है कि मानव बढ़ने लगता है। जैसे फिशिंग कर लेंगे, फूड गैदरिंग कर लेंगे, टूल्स के देखिए काफी शार्प हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो है कि आभूषणों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि बीड्स जो कि बोन से बनाते थे, बोन से यानी कि पशुओं के जो बोन्स होते थे उससे वो लोग धीरे धीरे जो है कि आभूषण भी बनाने लगे थे। दूसरा हम लोग देखेंगे लॉक्स वर टाइड टुगेदर एंड यूज फॉर नेविगेशन। यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे जो है कि लकड़ियों का भी यूज किया जा रहा था टूल्स में, या फिर बहुत सारी चीजों में ये लोग जो है कि लकड़ियों का यूज करने लगे थे, लट्ठों का यूज करने लगे थे। तो ये जो था आपका शॉर्ट में मेसोलिथिक पीरियड का कुछ फीचर्स थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाने वाले हैं। तो आज हमने मेसोलिथिक पीरियड के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है कि पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में जो है कि ह्यूमन डेवलप करता है, ओल्ड स्टोन एज से लेट स्टोन एज में आता है। इसमें देखेंगे जहाँ पैलियोलिथिक 3 पार्टों में डिवाइड था जो कि काफी लंबा टाइम रहता है, और पैलेस्टीन एज यानी कि आइस एज रहता है, और आइस एज से धीरे धीरे आइस एज खत्म होता है और कैसे क्लाइमेट वार्म होने लगता है। वार्म के साथ साथ हम लोग देखेंगे रेनी भी होने लगता है, और कैसे होमो पैलेलिथिक एज आते आते तक मानव काफी डेवलप हो जाता है, और मेसोलिथिक पीरियड में इसके प्रभाव दिखने लगते हैं। मुझे कि एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन के कहीं कहीं साक्ष्य दिखने लगते हैं। बहुत अलग अलग जगहों पे इन्वायरमेंटल चेंज हमें दिखते हैं, जिसका देखेंगे मानव को काफी बेनिफिट होता है, और धीरे धीरे वो सेटल होने लगते हैं फूड की तरफ। फूड देखेंगे या फिर एग्रीकल्चर देखेंगे या फिर जो कि रहने के लिए जगह देखेंगे, ये सारी चीजें। और दूसरा हम लोग देखें कि कैसे अलग अलग जगहों पे हमें ब्यूरल्स यानी सावधान के साक्ष्य, एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य, पोएट्री के साक्ष्य, प्लांट कल्टीवेशन के साक्ष्य, ये सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा हमने कई सारी साइट्स के बारे में देखा, मादा जहाँ से हमें 35 गैस स्टोव मिल, स्केल्टन्स और बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वही हम लोग देखेंगे हमें कई सारी जगहों पे हार्ट्स के साक्ष्य मिलते हैं, और हमने कुछ साइट्स को भी देखा, उनके टूल्स को देखा, कैसे टूल्स जो है कि आकार में छोटे होने लगते हैं, और कई सारे शेप ज्योमेट्रिक शेप एंड नॉन ज्योमेट्रिक शेप ये लेते हैं, और उन टूल्स को जो है कि साइज के अकॉर्डिंग, उनके जो है कि शेप के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया जाता है, और हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। हंटिंग काफी ज्यादा होने लगी थी इस टाइम पीरियड में। इसके लिए देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल थे वो कॉर्जाइट, चर्ट, जर्सर, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन आपको बताया, इसमें डॉग्स के हमें साक्ष्य मिलते हैं, बो एंड एरोज देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सांप जो कि सांप टूल्स यूज होने की वजह से जो मानव था वो हंटिंग काफी दूर से भी कर लेता था। तो ये सारे साक्ष्य हमें ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट हमारे जो है कि मेसोलिथिक पीरियड के थे, जो कि काफी एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बीच वाले के साथ बने रहिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारे होगा। थैंक यू सो मच।